तो जानते ही हम पहले मैच हार चुके हैं और दूसरा इंडिया के साथ, और तीसरा ये मोस्ट लाइकली वॉश आउट होने का खतरा है। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, बट आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान जाके ऑफेंस पे जाना चाहिए। इंडियंस तो ये सोचकर बैठे हैं कि शायद वो पाकिस्तान पे आते ही धावा बोल देंगे और पाकिस्तानी जो है वो अंडर प्रेशर चले जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसी से बहुत ज्यादा खौफजदा है। उनको तो यही टेंशन हो रही है कि पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस सेशन किए उसमें उन्होंने रिवर्स बैटिंग किया, यानी कि शाहीन ने बैटिंग की। वो तो ठीक है, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा है ना कि वार्म अप होते होते ये ना हो कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए, क्योंकि आप होस्ट भी हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तो है पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। अब देखें, सिचुएशन तो डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते हैं, कोई तीसरे का वॉश आउट होने का खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या वाकई इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है पीछे से आके इंडिया को भी हरा जाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाना? आप दिल पर हाथ रख के पहले बताइए। मैं जो भी बात करता हूं दिल पे हाथ रख के ही बात करता हूं। ये थोड़ी सी गलती हमसे बिल्कुल हुई है, हमारी सिलेक्शन कमेटी से गलती हुई है, और जिस तरीके की हमने लास्ट मैच की क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में हम न्यूजीलैंड से बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, हम बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाए। तो वहां से कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में जो कोहली है उसका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, और इंडिया में ये बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी विराट कोहली कल चलेगा। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर आजम भी कल चलेंगे, क्योंकि इससे पहले लेजेंड क्रिकेटर शोएब अख्तर ये बात कर चुके हैं कि आप देखिएगा कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बीसीसीआई के ऊपर, आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है बीसीसीआई का, और किसी न किसी हद तक फेवर भी दी जाती है। विकेटों को लेके भी एक तरह से कंसर्न है कि इंडिया को शायद स्पिन विकेट, क्योंकि वो स्पिन बॉलर्स के साथ ज्यादा जाएंगे तो उनको इसमें भी एडवांटेज दी जाती है। बगैर आईसीसी की हेल्प के तो हमारे पड़ोसी कुछ करते ही नहीं है। हम अपने खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर पुट नहीं करते, प्रेशर नहीं रखते कि जी आपने जीत कर ही आना है। हमारा कंसर्न ये होता है कि आपने एटलीस्ट फाइटिंग स्कोर देना है, स्ट्रगल करनी है और लड़कर, अगर खुदा ना खास्ता आप हार भी रहे तो लड़कर हारे। हारिस रऊफ 80 रन दे, 90 रन दे, जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज है। एक चीज, दूसरी चीज ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। भारतीय टीम की बैटिंग की बात करें तो उसका तो कोई साल ही नहीं, हर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। रोहित शर्मा से बड़ा खतरा है, अगर बल्ला चल गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी है। अब विराट कोहली इनकी बात करें तो वो हारा हुआ मैच भी भारतीय टीम की जानिब मोड़ देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो वैसे ही अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। बहुत ही अच्छा खेलेंगे तो 300 रन बनते हैं वहां पे, लेकिन उनको जो एडवांटेज है ना वहां पे तो कंडीशन के लिहाज से स्पिनर्स उनके बहुत ही अच्छे, और स्पिनर हम चांस नहीं लेते, हम टुक और स्वीप नहीं मारते, बड़ी शॉट नहीं मारते, एक्स्ट्रा कवर नहीं मारते। खौफ एक है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। रिसेंट टाइम्स में ये राइवलरी फीकी पड़ती जा रही है, इंडिया आगे निकलता जा रहा है, पाकिस्तान पीछे आता जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इस गेम में हमेशा यही कहते हैं कि ये तो आसाब की जंग होती है, जिसने अपने नर्व्स पे काबू पाया और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश की वही कामयाब है। इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी खड़े में जाए, बाकी टीमें हम जीते हारे जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान को फेवर करती है। अभी तक पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं 5 में से, भारत जो है वो 2 बार जीत चुका है। इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में हैं, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। पलड़े की बात करेंगी तो हर कोई कहेगा कि इंडिया का भारी लग रहा है, बिकॉज इंडिया एक तो हालिया फॉर्म देखें, हालिया फॉर्म ओवर पाकिस्तान देखें, ये देखें कि वनडे क्रिकेट इंडिया किस तरह खेला है वो देखें। सो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स इंडिया की फेवर में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जाएगा, और जिस तरीके से भारतीय टीम फॉर्म में है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से धोने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम अपने घरों में जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी में ही ये बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से हारे, तो ये भारत से कैसे जीत सकते हैं? पलड़े की बात करेंगी तो हर कोई कहेगा कि इंडिया का भारी लग रहा है, बिकॉज इंडिया एक तो हालिया फॉर्म देखें, हालिया फॉर्म ओवर पाकिस्तान देखें, ये देखें कि वनडे क्रिकेट इंडिया किस तरह खेला है वो देखें। सो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स इंडिया की फेवर में, बट क्रिकेटर्स एटलीस्ट जानते हैं, मतलब हम मीडिया वाले तो नहीं जानते हैं, हम और आप, हम लोग इन चीजों पे बहुत डिस्कशन करते हैं। तो आई थिंक जो लोग आपके स्टूडियो में क्रिकेट खेले हैं वो इस बात को जानते हैं कि पहला गेंद जब डल जाता है तो फिर कोई पलड़ा नहीं देखता, फिर ये देखता है कि मोमेंटम कौन अपने साथ लेके जा रहा है। सही सही। तो चूंकि आपने क्रिकेटर्स को मेंशन किया, मेरा ख्याल है कामरान और फिर यासिर से भी ये सवाल पूछते हैं। कामरान, आपसे आगाज करते हैं। वैसे इंडिया की टीम के बारे में विक्रांत कहते हैं कि ऑन पेपर भी और वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, पलड़ा उनका ही भारी है। आपका इस पे क्या टेक है कामरान?
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और रिसेंटली फॉर्म देखें आप, कॉम्बिनेशन देखें, मैच विनर्स देखें, बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, ये सारी चीजें सारी फेवर इंडिया की तरफ जा रही है। एक टीम उन्होंने बनाई हुई है और काफी टाइम लगा और काफी अरसे से इस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं कि हमने प्लेयर्स भी कैसे बनाने हैं और बड़े इवेंट में जाके कैसे खेलना, क्या कॉम्बिनेशन लेके जाना, तो सारी चीजें उनकी तरफ जा रहे हैं। हमारी टीम की तरफ अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट अच्छा नहीं है, मैच हारे हुए हैं, इंडिया जीता हुआ है, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है, इंटेंट नहीं है। इस वक्त आप देखें कि मीडिया पे भी इससे पहले कई मरतबा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इतनी डिबेट टाकरा और इतना वेट किया जाता था। अब रिसेंटली आप देखें फॉर्म अच्छी नहीं है पाकिस्तान टीम की, तो इतनी फिक्र भी नहीं है पाकिस्तान की जो टीम के फैंस हैं, कि उनको पता है कि हमारी टीम इस वक्त वीक है, ओपनर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है हमारे पास। लेकिन इंडिया के पास कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप है, कंप्लीट मैच विनर बैटर है, फॉर्म में भी है। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कहा जाए तो इंडिया, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही खेलेगी जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रीट किया। आप तो जानते हैं हम पहला मैच हार चुके हैं, और दूसरा इंडिया के साथ अब तीसरा, ये मोस्ट लाइकली वॉश आउट होने का खतरा है। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। बट आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान को कल जाके ऑफेंस पे जाना चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक लुकिंग टू बॉल सेकंड इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम, बिकॉज पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यही अटैक की कि कल कोशिश करें टॉस जीत के और अच्छे रन बनाने की कोशिश करें, 300 तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर ये कर जाते हैं तो देन इट्स गोना बी अमेजिंग, और फिर बॉलिंग अटैक से अटैक करें तो शायद पाकिस्तान इस कैपेबिलिटीज तो हैं पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। अब देखें सिचुएशन तो डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते हैं, कोई तीसरे का वॉश आउट होने का खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बट पाकिस्तान को कल जाके अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, आउट द स्किन खेलें, रन बॉल खेलें, कोशिश करें और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है। हर इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी खड़े में जाए, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। और कल सबकी नजरें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में है, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो ना ओपनर्स हैं, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है, उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं। फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है, नसीब कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर कर लेता है। शायद कल के मैच में इन सबों में कोई थोड़ी सी अकल आ जाए कि यार इंडिया से मैच है, जान मारनी है, मैच जितवाना है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के गेस कहीं तुक्के मुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत जबरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है, तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के हार का मतलब देखने के लिए तैयार हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही है कि हम भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में हराएंगे, जिस तरीके से हमने न्यूजीलैंड से हारा था उसका हम बदला भारत से लेंगे। लेकिन अब भारत से लेने की बजाय पाकिस्तान की टीम की लेने देने पड़ गई है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड से हारे थे। और अगर भारत से आज ये मैच हार जाते हैं तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दावे जिस तरह से करती है, पाकिस्तान भी जानता है कि हम पूरी तरीके से मतलब भारत से नहीं जीत सकते, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का जब जब टाकरा हुआ है तब तक भारत मतलब हावी रहा है मतलब पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से दावे करती हैं, इनके दावे पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान जिस तरीके से इंजर्ड होकर बाहर हो गए और ये बातें कर रहे थे कि साई मयूब नहीं है तो क्या हुआ, फखर जमान तो हमारा ओपनर है, फखर जमान पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों को डिस्ट्रॉय करके रखेगा, तबाह करके रखेगा। लेकिन अब जिस तरीके से फखर जमान की इंजरी हुई वो भी अब बाहर हो गया है और ये बाबर आजम से अब फिर से उम्मीदें लगाना शुरू कर दी हैं कि बाबर आजम स्कोर करेगा और भारत को तबाह करेगा, भारत से मैच जितवाएगा। लेकिन आज इन पाकिस्तानियों को लग पता जाएगा कि भारतीय टीम की टैलेंट क्या है। जिस तरीके से भारत प्रदर्शन दिखाते हुए आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश को
हमने बुरी तरीके से धोया और हराया, तो भारत मतलब पाकिस्तान को पूरी तरीके से हराने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये पाकिस्तानी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, अब इनका दावा पूरी तरीके से तबाह होने वाला है, जिस तरीके से भारतीय टीम अपनी प्रदर्शन दिखाने जा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।